नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल भगवान भरोसे ट्रेडिंग की एक और नई वीडियो में। तो गाइज इस वीडियो ये VSA की सीरीज़ वीडियो नहीं है क्योंकि हमने SOW कंप्लीट कर लिया हुआ है। ठीक है, फाइनली SOW कंप्लीट हो चुका है। तो जो भी शॉर्ट ट्रेड्स होने वाली हैं उनको हम बस डिकोड करेंगे। आने वाली 4-5 वीडियो में पूरी सीरीज़ बनेगी इसकी कि जो भी पॉसिबल शॉर्ट ट्रेड होगा उसको हम डिकोड करेंगे, क्या वो VSA पे मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, इस वीडियो में हम सिर्फ बैंक निफ्टी के ट्रेड्स देखेंगे। अगले वीडियो में हम निफ्टी के देखेंगे, उसके बाद हम स्टॉक्स के देखेंगे, ताकि सब जगह एक आइडिया लग जाए कि क्या VSA सही में काम करता है कि नहीं। इससे आपको एक भरोसा हो जाएगा। मुझे तो पता है काम करता है, मैं उससे पैसे ही बनाता हूँ, लेकिन आपके लिए काम करता है कि नहीं वो आपको एक भरोसा हो जाएगा कि यार हाँ ये चीज़ काम कर रही है। फिर हम लाइव भी आएंगे थोड़े टाइम के बाद, जब सब्सक्राइबर हमारे अच्छे खासे हो जाएंगे। तो अब तो कोई बात ही नहीं करनी है। ठीक है, तो ये वीडियो में सबसे पहले हम बैंक निफ्टी की ट्रेड्स को डिकोड करते हैं कि क्या शॉर्ट ट्रेड VSA से डिकोड हो पाती है या नहीं। आप लोग भी पूरा ट्राई करना, ऐसा नहीं कि मेरी स्टोरी सुन के ही बोल देना हाँ हाँ ये हो रहा है, अपना पूरा ट्राई करना। चलो सबसे पहले चार्ट देखते हैं। इसमें आप चार्ट देखोगे तो सबसे पहले आपको क्या दिखेगा, पूरी स्टोरी बनाते हैं। हमें देखो, हमें ये फॉल कैच करनी है। ठीक है, तो हम एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, तो पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में स्टोरी बनाएंगे पहले कि हमारी स्टोरी क्या बन रही है। ये हमेशा स्टोरी से ट्रेड होती है। सबसे पहले यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर वहीं पे गई है प्राइस। हमें नहीं पता यहाँ से रिजेक्शन आएगा नहीं आएगा। ठीक है, हम एक आइडिया लगाते हैं कि यहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन ले रहा है, तो यहाँ पे एक लाइन खींच दिया कि ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल हो गया माइनर सा। ठीक है, उसके बाद प्राइस क्या करता है, रेजिस्टेंस को तोड़ता है। यहाँ पे देखो, मैं अब सारी ड्राइंग से रिलेट कर देता हूँ। यहाँ देखो, इसने रेजिस्टेंस को तोड़ा, एक वाइड स्प्रेड की बार बनी, क्लोजिंग अपर मिडिल में है, अपर मिडिल नहीं अपर हाफ में है, और वॉल्यूम हाई है, इनफैक्ट अल्ट्रा हाई है। क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम बहुत बड़ी बड़ी है, इसके मुकाबले ये वॉल्यूम छोटी दिखाई दे रही है। लेकिन हम जब यहाँ पे ट्रेड कर रहे होंगे तो हमें ये चीज़ नहीं पता होगी, तो उस टाइम ये वॉल्यूम बड़ी वॉल्यूम होगी। ठीक है, इसके आने की वजह से ये छोटी दिखाई दे रही है, क्योंकि एक फ्रेम में है दोनों। आई होप आप समझ रहे होगे। तो अब इस बार का आप जल्दी से नाम बता दो। ठीक है, मैं नाम बता देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके सोचना नाम और फिर मैच करना। इस बार का नाम है बाइंग क्लाइमेक्स। तो देखो हमारी स्टोरी कैसे बनती है। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिल गया। ठीक है, दूसरी चीज़ हमारे पास बाइंग क्लाइमैक्स आ गया, तो SOW हमारे पास आ गया। उसके बाद मार्केट रिट्रेस करता है। बाइंग क्लाइमैक्स आने के बाद सबसे पहले क्या करना है, हमें जोन बनाना है और नीचे एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये हमने एक जोन बना दिया यहाँ पे ऊपर टॉप और क्लोजिंग पे, नीचे एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, हमें पता है कि ये एज ए टेम्पोररी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करता है। SOW 1 हमें बाइंग क्लाइमैक्स मिल चुका है। दूसरा चीज़ हमारे पास स्टोरी में रेजिस्टेंस है। तीसरी चीज़ हमारी, ये देखो इसको, एक परफेक्ट नो डिमांड मिल चुकी है। नो डिमांड परफेक्ट कैसे है, तो एक सिंपल सी बात है, मैंने नो डिमांड के वेरिएशंस में बताया था। जिस नो डिमांड की क्लोजिंग मिडिल से नीचे होगी वो एक परफेक्ट नो डिमांड होता है, क्योंकि वो बताता है कि इसमें सेलर एरिया ज़्यादा है। आपको बायर और सेलर एरिया में कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करना, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। मैं समझ के चलता हूँ कि आपको वो चीज़ें पता है। नो डिमांड के बाद एक कैरेक्टर चेंज भी आ गया है, तो एक पेयर में चीज़ आ गई है, तो ये कहीं ना कहीं प्रूव करती है कि ये वीकनेस जेन्युइन है। नो डिमांड कैरेक्टर चेंज ये एक जेन्युइन ट्रेड है। ठीक है, तो ये जो वीकनेस है हम यहाँ पे, अब देखो एक छोटा सा क्या होता है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ पहले। यहाँ पे ना, यहाँ पे देखो, एक यहाँ और एक यहाँ, इस बार पे और इस बार पे एक टेम्पररी छोटा सा सपोर्ट बना हुआ है। तो हम वेट करेंगे कि जब तक मार्केट इस सपोर्ट को क्लियर नहीं करता है हम ट्रेड नहीं लेंगे। मार्केट ने यहाँ क्लियर नहीं किया हुआ है। ठीक है, मार्केट यहाँ जाके क्लियर करता है। ठीक है, तो अब हम वेट करेंगे कि हाँ मार्केट ने सपोर्ट क्लियर कर दिया। अगर ये ट्रैप नहीं होगा तो मार्केट यहाँ से बाउंस करेगा, लेकिन अगर ये ट्रैप होगा तो मार्केट बाउंस करेगा, अगर ट्रैप नहीं होगा तो मार्केट कंटिन्यू ट्रेड करेगा। तो इसने यहाँ पे एक छोटा सा एक और ट्रैप किया हुआ है ऊपर बायर को, ना कि सेलर को। मार्केट नीचे आ गया। तो स्टोरी हमारी कैसे बनती है ये देखो। सबसे पहले हमें एक रेजिस्टेंस लेवल पे वीकनेस दिखाई दी। दूसरी चीज़ हमें रेजिस्टेंस पे एकदम बाइंग क्लाइमेक्स दिखाई दिया, जो कि जेन्युइन था, क्योंकि बाइंग क्लाइमेक्स के बाद मार्केट कभी ऊपर गया ही नहीं, नीचे ही आ गया। तीसरी चीज़ हमें एक परफेक्ट नो डिमांड विथ कैरेक्टर चेंज दिखाई दी। तो ये स्टोरी काफ़ी है हमें शॉर्ट ट्रेड लेने के लिए। इसके नीचे हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड मार देंगे, ये इस बार पे SL लगा देंगे। अगर नो डिमांड पे शॉर्ट ट्रेड मारते हैं तो यहाँ एंट्री करके इस बार पे SL लगा देंगे। जो सेफ एंट्री होगी हमारी वो यहाँ इसके नीचे होगी, एंट्री मारेंगे, SL लगाएंगे, टारगेट आप देख ही सकते हो, उसमें कोई बात ही नहीं है। तो ये हो गई पहली ट्रेड। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या ट्रेड्स होती हैं। अगेन बैंक निफ्टी की, अब देखो चार्ट देखते ही आपको दिखाई दे जाना चाहिए। सबसे पहले तो अब हम अल्ट्रा हाई वॉल्यूम बार को ढूंढते हैं। ये हमें मिल गया, वाइड स्प्रेड है, एक अप बार है, क्लोजिंग बिलो मिडिल है,
और वॉल्यूम हाई है, तो आप इसका नाम बता देना, मैं बताता हूँ। इसका नाम है अपथ्रस्ट। तो अपथ्रस्ट मिल गई हमें। नेक्स्ट हमारा काम क्या होगा, हमें एक जोन बनाना है, क्लोजिंग और बिलो, फिर उसके बाद हमें एक लाइन बनानी है। अब मार्केट कहाँ ट्रेड कर रहा है, मैंने 3 तरीके बताए थे अपथ्रस्ट को ट्रेड करने के लिए। तो मार्केट लगातार जोन के नीचे ट्रेड कर रहा है। SOW1 हमें अपथ्रस्ट मिल चुकी है। कंफर्मेशन क्या किया इसने, एनडी बार, बैक टू बैक एनडी बार विथ कैरेक्टर चेंज, इसने कंफर्म कर दिया कि मार्केट में वीकनेस है, जेन्युइन है। तीसरी चीज़ हमें ये देखो यहाँ पे क्या मिला, अब मैं गिनवाता हूँ आपको। SOW1 अपथ्रस्ट, SOW1 की कंफर्मेशन, नो डिमांड कैरेक्टर चेंज, और ये है, मैं इसका नाम बता दे रहा हूँ, आप फिर भी वीडियो पॉज करके इसका नाम सोचना, ये है HUT, हिडन अपथ्रस्ट। ठीक है, माइनर रेजिस्टेंस लेवल पे है, वॉल्यूम प्रीवियस से हाई है, क्लोजिंग बिलो मिडिल है, तो ये हो जाएगी हमारी हिडन अपथ्रस्ट। हमें और क्या क्या साइन मिल रहे हैं रिट्रेसमेंट में, हमें एक नो डिमांड बार एक और यहाँ पे मिल गई है। मैं फ्रेश वीडियो लगाता हूँ, देखो, नो डिमांड बार 1, नो डिमांड बार 2, नो डिमांड बार 3 एंड फाइनल नो डिमांड बार 4 फॉलोड बाई कैरेक्टर चेंज इन द फॉर्म ऑफ अपथ्रस्ट, अगेन नो डिमांड। तो ये पूरी जो सिनेरियो है, इतनी नो डिमांड्स पर बता रही है कि मार्केट में वीकनेस आ चुकी है। तो यहाँ पे आपको ट्रेड लेने में बिल्कुल भी शंका नहीं होनी चाहिए। जोन के नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है, जैसे ही अपथ्रस्ट के नीचे आए शॉर्ट मार दो, यहाँ पे इसके टॉप पे एसएल लगा दो, या हमें नो डिमांड पे एसएल लगाने, जो रिस्की ट्रेडर्स होंगे वो नो डिमांड पे एसएल लगा देंगे। फाइनली हमें ये मूव कैच हो जाएगी, ये पूरी मूव। और बैंक निफ्टी में इतनी बड़ी मूव तो आप समझ ही रहे हो, प्रीमियम डबल से भी ज़्यादा हो जाता है। तो अभी तक 2 ट्रेड्स मिली, VSA काम कर रही है हमारी। तीसरी यहाँ पे देखते हैं, हमें एक वाइड स्प्रेड बार मिल गई जिसका वॉल्यूम अल्ट्रा हाई है और एक अप बार है, क्लोजिंग एबव है, तो इसका नाम हो गया बाइंग क्लाइमेक्स। ठीक है, हम यहाँ पे अगेन वही काम करेंगे, ऊपर को जोन बना देंगे, नीचे को लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे जाता है और मार्केट रिट्रेस करता है। ठीक है, हमें उस रिट्रेसमेंट में अभी वेट करना है कि मार्केट एक्चुअली करता क्या, हमें पूरी स्टोरी बेस्ड ट्रेडिंग करनी है। तो हमें उसी दिन सेम डे, यानी लगभग यहाँ पे टाइम देख लो 1:45 एक अप बार मिलती है जिसकी क्लोजिंग मिडिल में है और वॉल्यूम प्रीवियस से हाई है, तो इसका नाम हो जाता है अपथ्रस्ट। अब देखो यहाँ पे गेम क्या हो रहा है कि एक बाइंग क्लाइमेक्स SOW1 आ गई मेजर, एक अपथ्रस्ट SOW2 आ गई मेजर। ठीक है, तो अब आपको कुछ नहीं सोचना है, सीधा शॉट लेना है, लेकिन कब, इस जोन के नीचे आने का तब। ऐसा नहीं कि SOW2 कहीं मिल गया आपने शॉट मार दी, हो सकता है यहाँ से मार्केट पुल बैक कर जाए। तो यहाँ पे देखो फाइनली मार्केट ने जोन के नीचे क्लोजिंग दे दी है, तो हम इसके नीचे शॉर्ट ट्रेड मारेंगे और ये मूवमेंट इजीली कैच कर पाएंगे। क्यों, इसकी स्टोरी ये है कि पहली बात मार्केट जोन के नीचे आ चुका है, दूसरी चीज़ SOW1 SOW2 मार्केट नीचे तो गया लेकिन रिट्रेसमेंट कर रहा है, रिट्रेसमेंट में हमें एक SOW2 परफेक्ट जगह पर मिल चुका है, तो हमें ये शॉर्ट ट्रेड मिल जाएगी। ठीक है, ये हो गई हमारी तीसरी ट्रेड। अब हम इसी में देखते हैं कि हमारी चौथी ट्रेड क्या बन सकती है। हमने बाइंग क्लाइमेक्स पे एक्चुअली जैसे जोन ड्रॉ करा था, हम जोन ड्रॉ किए हुए हैं और एक नीचे लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, अब मैं कलर चेंज कर देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या होगा, हमें एक बाइंग क्लाइमेक्स SOW1 और ये हो गई SOW2। अब देखो रेजिस्टेंस पे हमें क्या मिल गया, सेम एक वाइड स्प्रेड अल्ट्रा हाई वॉल्यूम क्लोजिंग बिलो मिडिल, तो इसका भी नाम है अपथ्रस्ट। तो हमें 3 वीकनेस मिल गई, SOW1 SOW2 एंड SOW3। SOW3 अब हम इसके नीचे जाने का वेट करेंगे, नीचे जाते हैं इसको शॉर्ट मार दो, ये मूवमेंट आप कैच कर सकते हो। लेकिन अगर आप सोचते हो कि नहीं मुझे एक दिन में 2 वीकनेस चाहिए तभी ट्रेड लूँगा, क्योंकि यहाँ से देखो डे चेंज हो गया है। ठीक है, यहाँ 31 डे चेंज हो गया है, तो नए दिन में हमें क्या वीकनेस आया, नए दिन में हमें अपथ्रस्ट मिल गया एक। तो हम SOW2 का अगर आप वेट करना चाहते हो तो ये फॉल छोड़ दो, आप रिट्रेसमेंट का वेट करो। रिट्रेसमेंट में देखो नो डिमांड आया है और विथ कैरेक्टर चेंज, तो यहाँ पे आप एक और ट्रेड ले सकते हो। देखो SOW आने के बाद नो डिमांड कैरेक्टर चेंज पे ट्रेड नहीं लेना है, वो कन्फर्मेशन है, हमें SOW2 का वेट करना है। लेकिन ऑलरेडी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे क्या है, SOW1 SOW2 SOW3 और फिर नो डिमांड कैरेक्टर चेंज, तो आप यहाँ से शॉर्ट ले सकते हो और ये मूव कैच कर सकते हो। देखने में आपको छोटी मूव लग रही होगी, लेकिन ये 100 पॉइंट से ज़्यादा की मूवमेंट है। बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट से ज़्यादा की मूवमेंट एक बहुत डिसेंट मूवमेंट होती है, आप उसको कैच कर सकते हो। ये आप ये बाय भी कैच कर लोगे, लेकिन अभी हमने SOS पढ़ा नहीं है, मैं उसको आगे बताऊंगा। टोटल हमने 4 ट्रेड्स डिकोड कर ली, अभी हम एक और ट्रेड देखते हैं कि इसमें क्या बनता है। देखो चार्ट देखते हैं, सबसे पहले आपको रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेना चाहिए कि मार्केट एक जगह यहाँ पे आके रुक रहा है। ठीक है, यहाँ पे आके मार्केट ने देखो यहाँ पे एक बार बायर्स को ट्रैप किया है, फिर पूरी होल्ड किया है, ये मूवमेंट लाया है, फिर मार्केट ऊपर की तरफ गया है,
ठीक है, नो डाउट ऊपर की तरफ गया, स्टोरी बनाओ। जब मार्केट ने रिट्रेसमेंट करा तो एक अपथ्रस्ट कैसे बना दिया। रिट्रेसमेंट में अगर बायर कंट्रोल में नहीं है तो कौन कंट्रोल में है, सेलर कंट्रोल में है। तो हमें यहाँ पे रिट्रेसमेंट में रेसिस्टेंस के पास एक अपथ्रस्ट मिल गया, तो SOW1 हमें मिल गया। ठीक है, हमें चाहिए SOW2 ट्रेड के लिए। स्टोरी हमारी बनी हुई है, रेजिस्टेंस के नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है, डाउन जाने वाला है, रिट्रेसमेंट अपथ्रस्ट मिल गई है। ये इतनी स्टोरी बहुत है, अब बस हमें SOW2 का वेट करना है। तो SOW2 कैसे मिलेगा, सबसे पहले आपको एक नो डिमांड बार मिल गई। इसने इस अपथ्रस्ट को जेन्युइन प्रूफ कर दिया कि हाँ भाई यहाँ पे ट्रैप है, ट्रैपिंग है, ये जेन्युइन है। उसके बाद हमें क्या मिला, इसका नाम जल्दी से आप कमेंट कर दो, मैं बता देता हूँ। क्लोजिंग बिलो मिडिल है, माइनर रेजिस्टेंस पे लेवल पे है, और वॉल्यूम प्रीवियस से हाई है, तो ये हिडन अपथ्रस्ट हो गया। आपको HUT का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कमेंट करना, मैं उसको और एक बार और समझा दूंगा। बाकी आप वीडियो देख लो, मैं लिंक भी दे दूंगा। ठीक है, तो ये हिडन अपथ्रस्ट है। मैंने क्या बताया था कि अपथ्रस्ट एक SOW होता है और हिडन अपथ्रस्ट SOW2 होता है, तो आप इस पर डायरेक्ट ट्रेड ले सकते हो। तो आप यहाँ से सीधा शॉट मार दोगे, तो ये मूव आप जेन्युइनली कैच कर लोगे। ये मूव छोड़ो, आप खाली ये बार की मूवमेंट भी कैच कर लोगे ना, आपका पैसा मतलब भर का हो जाएगा। ठीक है, तो ये रही बैंक निफ्टी की आज की 5 ट्रेड्स। ठीक है, आई होप आपको पांचों ट्रेड समझ में आई होगी। आपने अच्छे से अगर VSA पढ़ा होगा, 2-3 बार वीडियो देखी होगी, चार्ट्स रीड किए होंगे, तो आपको ट्रेडिंग समझ में आ गई होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, अगेन हम फिर से शॉर्ट ट्रेड्स को ही डिकोड करेंगे, अभी सीरीज बनती रहेगी। तब तक के लिए आप भी शॉर्ट ट्रेड ले सकते हो, पेपर ट्रेडिंग लेना, जब तक VSA में हाथ बैठ ना जाए, नज़र ना बैठ जाए तब तक। ठीक है गाइस, तब तक बाय बाय, टेक केयर।